पर आवाज क्लियर नहीं आएगा तो दिक्कत होगा फिर। अभी ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में परिवहन आरक्षक और मंडी विभाग में मंडी उप निरीक्षक का पद आने वाला है, संभावित है। बढ़िया से पढ़ो, उसका बैच भी बन रहा है तो आप लोगों को उसमें अलाउ भी कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आके पढ़ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। पढ़ो बेटा, है ना, ऐसे सोचो कि जॉब लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये लॉन्ग टर्म बैच है। इस बैच में हम लोग पूरा बेस पर काम करते हैं, है ना। बेस मतलब एक बार पढ़े उसका जीवन भर तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। कोचिंग फिर तुम क्या करो, सेल्फ स्टडी करते जाओ, तुमको चीजें पता है, तुम पेपर देते जाओ। और शॉर्ट टर्म बैच में क्या होता है, फिर आपको 40 बार कोचिंग करना पड़ेगा। अब मेरे पास 3 महीना टारगेट है, मैं 3 महीने में तुमको इतिहास, भूगोल, संविधान सब पढ़ाऊंगा, क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो उसको सिर्फ रटवाते हैं पॉइंट पॉइंट करके। आर्टिकल 25 होता है, ये होता है, आर्टिकल 26 होता है, ये होता है, खत्म हो जाता है बस। समझ गए। अब देखो सत्या पढ़ेगा तो आ जा भाई। ठीक, देखो इधर हम लोग जांजगीर चांपा शुरू किए थे। रायगढ़ के बाद कौन सा जिला, शक्ति, और शक्ति के बाद जांजगीर चांपा। तो एक साथ हम तीनों को कवर करेंगे। ये आपका जांजगीर चांपा है, एकदम एज इट इज स्ट्रक्चर बनाना ऐसा है कि जरूरी नहीं है। आप एक सिंपल डब्बा भी बना सकते हैं जिसमें आप दर्शाना है जांजगीर चांपा को। देखो ध्यान से, ये आपका जांजगीर चांपा है बेटा। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से लगा हुआ ये जिला आपका बिलासपुर है। बिलासपुर से रोड निकालना है NH49, NH49। बिलासपुर से जो रोड निकल रही है ये आपको रायगढ़, और रायगढ़ से झारसुगुड़ा। ओके, ये नेशनल हाईवे 49 है, NH49। इसको अपन लोग दूसरे शब्दों में बिलासपुर रायगढ़ रोड भी कहते हैं। तो पहला बेस बनेगा बिलासपुर से रायगढ़ रोड, बिलासपुर रायगढ़ रोड। ओके डियर। तो बिलासपुर से जैसे ही कंटिन्यू करोगे, बिलासपुर से कंटिन्यू करोगे तो सबसे पहले जाओगे अकलतरा। कहां जाओगे, अकलतरा। अकलतरा क्रॉस किए मतलब आपका जांजगीर और चांपा। क्या बोला, जांजगीर और चांपा। जांजगीर चांपा होते हुए सीधा आप लोग पहुंचोगे शक्ति का 12 द्वार। ओके, अभी नहीं जाना, रुकना है। एक बेस बनाएंगे इधर। ओके, तो अकलतरा से पहले एक स्पॉट निकालना है मुलमुला। क्या बोल रहा हूं, और इस मुलमुला से रोड निकलेगा जो आपको लेकर जाएगा मुलमुला से शिवरी नारायण। कहां बोल रहा हूं, शिवरी नारायण। मुलमुला से शिवरी नारायण, मुलमुला से शिवरी नारायण। तो मैं एक रोड बोल रहा हूं मुलमुला टू शिवरी नारायण, एक रोड बोल रहा हूं बिलासपुर रायगढ़। बिलासपुर रायगढ़ वाला रोड है नेशनल हाईवे 49। ये नॉर्मल लोकल रोड है मुलमुला से शिवरी नारायण। इसी बिलासपुर से आगे आप पढ़ेंगे 130 ए। तो बिलासपुर से सिपत और सिपत से लूथरा शरीफ, यहां से बालोद होते हुए ये आपको ले जाएगा कटघोरा। कहां ले जाएगा, कटघोरा। आगे अपन पढ़ेंगे इस पर।
इस पर काम, ये अभी काम का नहीं है, पर मैं आपको दिखा दिया क्योंकि आगे काम आने वाला है। बिलासपुर, बिलासपुर से सिपत होते हुए लुथरा शरीफ। ओके, तो अभी गाड़ी लुथरा शरीफ में रोक दिया। ओके, जांजगीर को बेस बनाकर इसी 49 से सीधा कोरबा 149B, 149B, इसको तेंदू भाटा, क्या बोला, तेंदू भाटा। जांजगीर से तेंदू भाटा रोड होते हुए अपन कहा चले गए, कोरबा। तो मड़वा रानी है ये, मड़वा रानी, रुक जाएगा। जांजगीर से मड़वा रानी, तेंदू भाटा रोड, मुलमुला से शिवरी नारायण रोड, बिलासपुर से रायगढ़ रोड। ओके डियर, इधर से आपका जैसे बिलासपुर से मस्तूरी क्रॉस किए, बिलासपुर से मस्तूरी क्रॉस किए, मस्तूरी क्रॉस करते ही आप सबसे पहले नदी को पार करेंगे। बिलासपुर और जांजगीर चांपा की सीमा का निर्धारण करती है लीलागर नदी। कौन सी नदी? लीलागर। ऐसा, ये लीलागर है डियर, लीलागर नदी। तो बिलासपुर और जांजगीर चांपा को सेपरेट करता है। इट सेपरेट द जांजगीर चांपा टू बिलासपुर। बिलासपुर और जांजगीर चांपा को अलग करता है लीलागर। बिलासपुर से 49 की सड़क पर, वैन बिलासपुर से आप 49 को पकड़कर चल रहे हैं, तो बिलासपुर से मस्तूरी क्रॉस किए तो आपका याद रखना जांजगीर चांपा जिला शुरू। तो मस्तूरी को पार करते हुए मल्हार लीलागर नदी के तट पर है। मल्हार, बार बार क्वेश्चन आएगा, मल्हार लीलागर नदी क्रॉस किए जांजगीर चांपा शुरू। जांजगीर चांपा से इधर आ रहे हो, लीलागर क्रॉस किए बिलासपुर जिला शुरू। तो मस्तूरी क्रॉस किए लीलागर। जैसी लीलागर से आप आगे बढ़ रहे हो, 49 में कंटिन्यू कर रहे हैं, लीलागर क्रॉस किए मतलब जांजगीर चांपा शुरू। सबसे पहले पकड़ना है कोटमी सोनार क्रॉस किए पकड़ना है गोपालपुर। क्या पकड़ना है? कोटमी सोनार गोपालपुर, फिर पकड़ना है नरियरा। क्या बोला? नरियरा क्रॉस किए मुलमुला। कोटमी सोनार गोपालपुर, नरियरा, मुलमुला, अकलतरा। ओके, क्लियर? अकलतरा क्रॉस किए पकड़ना है कापन क्रॉस किए पकड़ना है कोटगढ़। ओके, कापन कोटगढ़ होते हुए जांजगीर चांपा। इधर सरगुजा में कोरिया है, कोरिया ऊपर में। तो उस कोरिया से याद रखना कैमूर पर्वत श्रेणी, देवगढ़ चोटी, देवगढ़ की पहाड़ी, वहां से हसदेव नदी आ रही। हसदेव नदी पूरा आपका कोरिया से कोरबा होते हुए जांजगीर चांपा, ये आ रही है हसदेव नदी। दिख रहा है आपको? ये हसदेव है बेटा। तो हसदेव नदी जांजगीर को चांपा से अलग करती है। दोनों शहर के बीच आपका बीच से याद रखना बेटा ट्रेवल करिए। तो यह हसदेव रिवर है, यह हसदेव नदी है। इसी हसदेव नदी को बेस बनाया और हसदेव नदी के तट पर एक स्पॉट पकड़ा हूं, पीथमपुर। क्या बोल रहा हूं? इसी हसदेव नदी के तट पर एक स्पॉट पकड़ा हूं, सोढ़ीग्राम। कौन सा बोल रहा हूं? सोढ़ीग्राम। फिर एक स्पॉट इसी हसदेव नदी पर बिर्रा। क्या बोला? पीथमपुर, सोढ़ीग्राम, बिर्रा। इधर से आपका महानदी ऐसा,
महानदी ऊपर साइड से आ रही है शिवनाथ, क्या आ रही है शिवनाथ, और नीचे साइड से आ रही है जोक। महानदी शिवनाथ और जोक का संगम है शिवरी नारायण। क्लियर? महानदी शिवनाथ और जोक का संगम है शिवरी नारायण। आगे डिटेल करूंगा, मोटा मोटा चित्र पकड़ाना चाहिए। कोटमी सुनार, गोपालपुर, नरियरा, ओके, मुलमुला, अकलतरा, कापन, कोटगढ़, ओके, जांजगीर चांपा, सारा गांव है ये। क्या है? बिसाऊ दास महंत कल बताया था, बात करेंगे इसकी। सारा गांव, चांपा, जांजगीर। पहले बेस बनाना 49 को, देखो एक एक चीज पूरा लिखूंगा, क्लियर होना चाहिए। 49 को बेस बनाए, बिलासपुर से मस्तूरी रोड पकड़े, 49 रायगढ़ रोड है ये, बिलासपुर रायगढ़ रोड, ओके। बिलासपुर से रायगढ़ को, रायगढ़ से बिलासपुर को जोड़ता है 49। हमारे छत्तीसगढ़ में इसको बिलासपुर रायगढ़ रोड के नाम से आते हैं, NH 49। 49 को पकड़ा, बिलासपुर से आगे बढ़ा तो मस्तूरी क्रॉस किया। जैसे मस्तूरी क्रॉस किया, लीलागढ़ नदी शुरू। लीलागढ़ नदी जांजगीर चांपा और बिलासपुर की सीमा को बनाता है। जैसे अपन लोग बिलासपुर से क्रॉस करके चांपा इंटर कर रहे हैं, सबसे पहला स्पॉट पकड़ना कोटवी सोनार। याद रखना, आर्टिफिशियल तरीके से मानव के द्वारा मगरमच्छ का संरक्षण क्रोकोडाइल पार्क है, क्रोकोडाइल पार्क। जैसे ही कोटवी सोनार क्रॉस किए, मतलब पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट शुरू, इंडस्ट्रीज है वहां। तो अभी तो पहले नाम पकड़ो फिर बताऊंगा। गोपालपुर क्रॉस किया, मतलब आपका नरियरा से मुलमुला, अकलतरा क्रॉस किए तो अकलतरा के बाद दो स्पॉट पकड़े, कापन, कोटगढ़, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर और नैला लगा हुआ है, तो अभी हमको क्या लेना है? जांजगीर। हसदेव नदी क्रॉस, चांपा, सारा गांव। इसी अकलतरा के पास ये आपका दलहा पहाड़ है। क्या बोल रहा हूं? दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ है, ये दलहा पहाड़ है, जबकि ये तेंदुभाटा रोड है। जांजगीर से तेंदुभाटा रोड मतलब आपका 149 भी, जो सीधा आपको कहां लेकर जाएगा? मड़वा रानी कोरबा। यहीं पर पकड़ लेना मुक्ता राजा, या मुक्त राज बोलो या मुक्ता राजा, मुक्त राज, ओके ठीक। मुलमुला से शिवरी नारायण रोड, तो जैसे ही आपका मुलमुला से शिवरी नारायण पकड़े तो पकड़ना है पामगढ़ होते हुए रहोत खरोद, तो खरोद को पकड़ो डायरेक्ट। क्या पकड़ना है? खरोद होते हुए शिवरी नारायण। क्लियर? ये जांजगीर चांपा है। देखो मुक्तराज तेंदुभाटा, हसदेव नदी को बेस बनाकर याद रखना, हसदेव के तट पर पीथमपुर, सोढ़ी, बिर्रा, ओके। 49 से मुलमुला से शिवरी नारायण, ओके डियर। इतना तो याद रखना चाहिए, होना चाहिए। अब सबसे पहला बिलासपुर रायगढ़ रोड में पॉइंट देखो कैसा बनाना है। एक नंबर, सबसे पहले बिलासपुर जिला, लिखने का तरीका बता रहा हूं पर हर जिले में नहीं बताऊंगा ना, समय नहीं है मेरे पास। बिलासपुर जिला। 2 नंबर, लीलागढ़ नदी क्रॉस, लीलागढ़। 3 नंबर, जैसे लीलागढ़ क्रॉस के चांपा शुरू, तो चांपा प्रारंभ में याद रखना कोटवी सोनार। अब इसमें पूरा लिखोगे ऐसा लिखना है। पहला नंबर में प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित
मगरमच्छ का संरक्षण क्रोकोडाइल पार्क है। क्रोकोडाइल पार्क खत्म हो गया। कोटमी सोनार क्रॉस किए। चौथा है गोपालपुर। गोपालपुर तो चूंकि यहां खनिज में, मिनरल्स में जांजगीर चांपा में चूना पत्थर मिल रहा है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर लाइमस्टोन मिल रहा है, तो जहां लाइमस्टोन मिला मतलब वहां सीमेंट फैक्ट्री खोजना है। तो पूरे जांजगीर चांपा में देखो, कहीं भी किसी भी जिला में आपको खनिज में लाइमस्टोन मिला, चूना पत्थर मिला, चूना पत्थर बोल रहा हूं बेटा, तो वो रॉ मटेरियल का काम करेगा सीमेंट फैक्ट्री के लिए, कच्चा पदार्थ के लिए, कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। कहां? सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज। जैसे बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार में मनमाने चूना पत्थर, इसीलिए बलौदा बाजार को याद रखना सीमेंट फैक्ट्री का हब, मनमाने सीमेंट फैक्ट्री है बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री का हब किसे कहते हैं? बलौदा बाजार। अब यहां लाइमस्टोन मिल रहा है, चूना पत्थर मिल रहा है, तो दो जगह सीमेंट फैक्ट्री लगा देंगे। एक तो लगाएंगे लाफार्ज ग्रुप का, निजी क्षेत्र का है, तो लाफार्ज सीमेंट इंडस्ट्रीज, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री। और यह है आपका गोपालपुर में। कहां है? गोपालपुर। जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक उपक्रम का, सरकार का, गवर्नमेंट सेक्टर का पहला सीमेंट फैक्ट्री था सीसीआई अकलतरा, यूनिट फर्स्ट अकलतरा। तो अकलतरा में सीमेंट फैक्ट्री क्यों लगा दे? क्योंकि यहां चूना पत्थर मिल रहा है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अकलतरा, सीसीआई। लाफार्ज ग्रुप का सीमेंट फैक्ट्री कहां? गोपालपुर। क्लियर? क्रोकोडाइल पार्क सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री है कौन से ग्रुप का? लाफार्ज। फिर पकड़ोगे नरियरा, पांचवा नंबर में क्या बोल रहा हूं? नरियरा। नरियरा को याद रखना बेटा, नरियरा में पहला नंबर में वर्धा, वर्धा पावर प्लांट, निजी क्षेत्र का पावर प्लांट, सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा उपलब्ध, 6 यूनिट लगे हैं 660 मेगावाट के। ओके, और इसमें याद रखना केएसके महानदी पावर, केएसके महानदी प्रोजेक्ट, ये भी है आपका। कहां? तो याद रखना नरियारा में। 2 पॉइंट। इंडस्ट्रियल बेल्ट है बोल रहा हूं पूरा। गोपालपुर लाफार्ज सीमेंट, गोपालपुर में क्या है? लाफार्ज सीमेंट, लाफार्ज ग्रुप का सीमेंट फैक्ट्री, लाफार्ज सीमेंट। डिटेल में बताऊंगा, बलौदा बाजार बताऊंगा तो। लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री, जबकि यहां वर्धा पावर प्लांट 660 मेगावाट के कितने यूनिट है? 6। केएसके महानदी प्रोजेक्ट कहां है? नरियरा। ओके डियर, जैसी क्रॉस किए मुलमुला, तो मुलमुला से एक रोड कटेगा जो शिवरी नारायण, इसको अलग से हेडिंग बनाएंगे, मुलमुला शिवरी नारायण रोड। ओके, अकलतरा, अगला हेडिंग क्या बनेगा? अकलतरा। अकलतरा, अकलतरा ये पूर्व में जमींदारी क्षेत्र था, पूर्व में जमींदारी क्षेत्र था, जमींदारी क्षेत्र था बेटा ये। तो अकलतरा एक जमींदारी था, लैंड लॉर्ड एरिया था। अभी मैं बताया अकलतरा, अकलतरा में याद रखना बेटा सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है, जो वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है? बंद है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी अकलतरा में याद रखना बेटा
बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म हुआ था। बैरिस्टर छेदीलाल। भारतीय इतिहास में भी इंपॉर्टेंट है छेदीलाल का, क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बनेंगे छेदीलाल। और छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। सीसीआई सीमेंट जमींदारी क्षेत्र था, बैरिस्टर छेदीलाल का संबंध है अकलतरा से। अकलतरा से पहले आपको थोड़ा पास में दिखेगा, दलहा पहाड़ है। यहां क्या है? दलहा पहाड़। इस दलहा पहाड़ में सी पॉइंट से, समुद्र तल से, ये दलहा पहाड़ 700 मीटर ऊंचा है। 700 मीटर, 700 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। 700 मीटर ऊंचा है। यहां पर सिद्ध आश्रम है। क्या बोल रहा हूं? सिद्ध आश्रम। सिद्ध आश्रम तो है ही, पर दलहा पहाड़ को नागेश्वर धाम कहते हैं। नागेश्वर धाम। इसीलिए दलहा पहाड़ प्राकृतिक तो है सुंदर में, अब प्राकृतिक के साथ साथ धर्म से भी जुड़ रहा है, तो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र। प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन क्षेत्र सिद्ध आश्रम है, नागेश्वर धाम है यहां पर। और इसीलिए नागेश्वर धाम होने के कारण नाग पंचमी का मेला लगेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी का मेला, पूरे जांजगीर चांपा जिला में दलहा पहाड़ लोग चढ़ते हैं ना, मनमाने चढ़ेंगे और मस्त से मेला का आयोजन होगा। दलहा पहाड़ में मेला कब लगता है? नाग पंचमी। तो अकलतरा में 4 पॉइंट। सीसीआई सीमेंट वर्तमान में बंद। अकलतरा जमींदारी क्षेत्र था। अकलतरा में याद रखना बैरिस्टर छेदीलाल का संबंध है, यहां जन्म स्थली है, छेदीलाल का जन्म स्थान। अकलतरा में दलहा पहाड़ है। क्या है? इसी अकलतरा के दलहा पहाड़ में याद रखना नागेश्वर धाम, नाग पंचमी का मेला। नरियारा में वर्धा और केएसके 6 मेगावाट, सॉरी 6 यूनिट है, 660 मेगावाट। यहां लाफार्ज ग्रुप का सीमेंट फैक्ट्री और यहां क्रोकोडाइल पार्क है। यह है कापन, इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया। जबकि यह मुक्ताराज, ये भी औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। कोटगढ़ 36 ठो गढ़ में से एक गढ़। इस गढ़ की विशेषता क्या है कि यहां जो किला है आज भी एग्जिस्ट में है। कोटगढ़। जांजगीर को इतिहास में जाजल देव, क्या बोल रहा हूं? जाजल देव। जांजगीर का संबंध जाजल्य देव से है। जाजल्य देव के नाम पर इसको बसाया गया, जाजल्य देव द्वारा बसाया गया शहर जांजगीर है। इसी जांजगीर में भगवान विष्णु का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, जिसको नकटा मंदिर के नाम से जानते हैं। नकटा मंदिर, नकटा मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर, जाजल्य देव के द्वारा बसाया गया शहर। इसी जांजगीर में नकटा मंदिर है। क्या है? नकटा मंदिर। क्लियर? जांजगीर के बाद चांपा, क्या बोला? तो बीच में हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम याद रखना कोरिया के कैमूर पर्वत श्रेणी देवगढ़ की पहाड़ी से होता है। हसदेव नदी का उद्गम है। हसदेव नदी जांजगीर चांपा को अलग अलग करती है। चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्व स्थल। क्लियर? सर्वाधिक आदिवासी जाति वाला क्षेत्र। याद रखना बेटा, अदर बैकवर्ड कैटेगरी कहां सर्वाधिक है? तो चांपा। सारा गांव बिसाऊ दास महंत,
बिसाऊ दास महंत, याद रखना बेटा, इनके नाम पर छत्तीसगढ़ में बुनकर पुरस्कार दिया जाता है। उनका ये ग्राम था, उनका क्षेत्र था बिसाऊ दास महंत, याद रखना बेटा। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस सारा गांव को आदर्श ग्राम का दर्जा दिया गया। ठीक है, हेडिंग डालिए 49, पूरा लिखेंगे। कल लिख लिए हो क्या? कहीं कोई छूटा है? देखो कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, वो सब बताऊंगा मैं। शिवरीनारायण, अभी मैं 49 को बोल रहा हूं। 49 कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। 49, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन आस्क मी राइट नाउ। जांजगीर में नक्टा मंदिर, विष्णु का मंदिर, जाजल देव महोत्सव होता है, नोट करके उसमें लिखोगे जाजल देव के नाम पर जाजल देव महोत्सव, प्रत्येक वर्ष जाजल देव महोत्सव। नहरिया बाबा का मंदिर है, हनुमान जी को समर्पित मंदिर, नहरिया बाबा का मंदिर। चापा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान, प्राचीन नाम मदनपुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र। ठीक, मध्य भारत पेपर मिल चापा में है, ब्रुक ब्रांड पेपर मिल। ठीक, प्रकाश एवं सोन इस्पात इंडस्ट्रीज। बिसाऊ दास महंत का गृह ग्राम है बेटा सारा गांव। इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ में बुनकर, क्या बोला, बुनकर पुरस्कार दिया जाता है, बिसाऊ दास महंत। हो गया? ठीक, क्लियर? पहले 49 याद होना चाहिए ना। 49 को पूरा रायगढ़ से पकड़ के बिलासपुर तक पूरा रटोगे। रायगढ़ में बताया था बुतलदा की गुफा, अटल रॉक गार्डन, खरसिया, खरसिया के बाद फिर मान नदी बताया था। उसके बाद फिर आपका सीधा रावरसन, भूपदेवपुर, फिर आपका बसनाझर, राम झरना, ये सब याद करना है। अब इसके बाद इधर याद करना है, बीच में शक्ति को जोड़ेंगे ना, 12 द्वार शक्ति 2 स्पॉट है बस बीच में। तो इधर से 12 द्वार, उससे पहले शक्ति, उसके बाद फिर पूरा रायगढ़, मतलब वो आपका कहां से जुड़ेगा, बुतलदा की गुफा, वहां से आगे बढ़ना सारा गांव। एक एक पॉइंट सुनोगे, अभी पूछूंगा सबसे ना। पंडित टाइप दिख रही है तू, बेटा साइंटिस्ट टाइप दिख रही है, एकदम उड़ाड़ के बैठ गई। कठिन थोड़ी लगता है, हाँ ऐसी बोला कर, भले ही नहीं समझ में, एकदम इजी है। सारा गांव, सारा गांव को याद रखना। छत्तीसगढ़ में फेमस पर्सनालिटी बिसाऊ दास महंत, विधायक रह चुके हैं बेटा, इनको विधायक, पूर्व विधायक है ये बिसाऊ दास महंत। आज छत्तीसगढ़ में जैसे सम्मान देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो जैसे कि आपका फेमस पर्सनालिटी में आप लोग बार बार पढ़ेंगे, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी जिसके नाम पर छत्तीसगढ़ में पुरस्कार दिया जाता है। राजा चक्रधर सिंह के बारे में पढ़े थे, चक्रधर सिंह के नाम पर, चक्रधर सिंह के नाम पर सम्मान बताया था, संगीत के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है ना। जैसे फेमस पर्सनालिटी के नाम पर छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनके नाम पर क्या होता है, सम्मान मिलता है। वैसे बुनकर, बुनकर सम्मान जो दिया जाएगा वो छत्तीसगढ़ में बिसाऊ दास महंत के नाम पर दिया जाता है। बिसाऊ दास महंत बुनकर सम्मान दिया जाता है। सारा गांव को आदर्श ग्राम का दर्जा है और गृह ग्राम है बेटा किसका, बिसाऊ दास महंत, इसलिए उनको जानना। बाकी अभी बिसाऊ दास महंत काम का चीज है आपके लिए, क्योंकि इनके नाम पर सम्मान दिया जाता है। जैसे इंटर की चापा 49 पर, जैसे चापा पहुंचे, सबसे पहला पॉइंट निकालो चापा को, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल है। ओके, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल है। सर्वाधिक अदर बैकवर्ड कैटेगरी जो पॉपुलेशन है वो यहां बसा हुआ है। सर्वाधिक आदिवासी जाति वाला क्षेत्र,
ओके, चापा। मध्य भारत पेपर मिल, बुक ब्रांड पेपर मिल, मध्य भारत पेपर इंडस्ट्रीज, बुक ब्रांड पेपर इंडस्ट्रीज, प्रकाश इस्पात, सोन इस्पात, इतना तो याद करो। जैसी क्रॉस हुए हसदेव नदी क्रॉस, उधर हसदेव में पूरा पढ़ेंगे, कोरबा हसदेव मांगो वगैरह, हसदेव मिनी माता पूरा पढ़ेंगे। जब हसदेव नदी, जब कोरिया पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कोरिया में कैमूर पर्वत श्रेणी देवगढ़ की पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम है। 173 किलोमीटर इसकी लंबाई, वो सब आगे आपको पढ़ाऊंगा। अभी मोटा मोटा इतना जानो, जांजगीर को चापा से अलग कर रहा कौन सा? हसदेव नदी। जैसे आ गए जांजगीर, जांजगीर का संबंध जाजल देव, जाजल देव के नाम पर बसाया गया शहर, और प्रत्येक वर्ष जाजल देव के नाम पर जांजगीर में जाजल महोत्सव का आयोजन। जाजल महोत्सव जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जाजल महोत्सव जांजगीर में याद रखना बेटा, नक्टा मंदिर है। नक्टा मंदिर विष्णु का मंदिर, नक्टा मंदिर विष्णु का, नहरिया बाबा का मंदिर, हनुमान जी को समर्पित मंदिर नहरिया बाबा बोलते। ओके, ठीक। जैसी जांजगीर से आ रहे हो अकलतरा, 2 स्पॉट पकड़ना, कोटगढ़, छत्तीसगढ़ में से एक गढ़। यहां का किला आज भी एग्जिस्ट है, जीवित किले के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में 36 तो गढ़ में से एक गढ़ में मिलता है। कौन सा? कोटगढ़। कापन पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। कापन क्रॉस किए अकलतरा, सीसीआई, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरे जांजगीर चांपा में खनिज में प्रसिद्ध में आपको क्या मिलेगा? लाइमस्टोन। ठीक, इसीलिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जमींदारी क्षेत्र था, बैरिस्टर छेदीलाल का संबंध है अकलतरा में। जन्म स्थान है छेदीलाल का। छेदीलाल आगे अपन लोग पढ़ेंगे इतिहास में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। ओके, अकलतरा के निवासी थे। यहां याद रखना दलहा पहाड़ है। दलहा पहाड़ में 3 पॉइंट याद रखो। प्राकृतिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्र तल से 700 मीटर ऊंचा है, और धार्मिक रूप से भी इसका महत्व है क्योंकि यहां नागेश्वर धाम है। नागेश्वर धाम है, नागदेव की पूजा लिए, इसलिए नागदेव की पूजा करने के लिए नाग पंचमी का मेला। पूरे छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी का मेला कहां लगता है ऐसा कोई पूछे तो दलहा पहाड़। ओके, सिद्ध आश्रम है दलहा पहाड़ में, नागेश्वर धाम है, नाग पंचमी का मेला लगता है, याद रखना बेटा। उसके बाद जैसे ही आप लोग अकलतरा क्रॉस किए, दलहा पहाड़ क्रॉस किए, मुलमुला है। मुलमुला से पामगढ़ रोड निकलेगा जो खरौद होते हुए शिवरी नारायण। अब यहीं पर सुन लो ना, शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग, पहला राजिम, दूसरा आपका, तीसरा चंद्रपुर, ऐसे अपन निकालेंगे तो अभी तो दूसरा याद रखो। छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग का दर्जा, क्योंकि यहां 3 नदियों का संगम है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। शिवरी नारायण में 3 नदियों का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, महानदी, शिवनाथ नदी, जोक नदी। महानदी, शिवनाथ और जोक का संगम है, त्रिवेणी संगम है, इसलिए छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग का दर्जा मिला है शिवरी नारायण को। एक्चुअल में शिवरी नारायण का संबंध सबरी माता से रामायण कालीन स्थल है। रामायण काल में एक वृद्ध महिला को दिखाया गया है जिसमें सबरी माता का स्वरूप दिखाया गया। सबरी माता है, राम भगवान की भक्त थी, राम भगवान के इंतजार में क्या कर रही थी? सबरी बेर को रखी थी। अब किंवदंती है, मान्यता है कि जूठे बेर को खिलाई है, तो सबरी माता के द्वारा यहां जूठे बेर को प्राप्त किए कौन? भगवान राम। इसलिए रामायण काल से इसका संबंध जुड़ेगा शिवरी नारायण से। इसी शिवरी नारायण जाओगे तो अब वर्तमान सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, 10 अप्रैल 2022 की घटना है, तो भूपेश बघेल, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा शिवरी नारायण को सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर यहां से राम वन गमन पथ की घोषणा, इनॉग्रेशन किया गया था। जब टॉपिक पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ में रामायण काल, तब पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी शिवरी नारायण को याद रखना राम वन गमन पथ में शामिल, फेज 1 में शामिल। अब त्रिवेणी संगम है, 3 नदी का संगम है, तो शिवरी नारायण एक आपका छत्तीसगढ़ का उभरता हुआ पर्यटन क्षेत्र है। तो यहां पर स्टीमर की सुविधा, बाजार पानी में जहाज चलते हैं,
और जो एक टापू है, नदी के बीच में टापू है, आइलैंड है, उसको गोवा के तर्ज पर उसको तैयार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा। हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ का गोवा पूछा गंगरेल डैम, गंगरेल को छत्तीसगढ़ का गोवा और छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा किसको बोल रहे हैं, तो अभी शिवरी नारायण। यही अमेजोन का जंगल बनाए थे, तो अभी वर्तमान में वो डिस्टर्बेंस के कारण बंद है। इसी शिवरी नारायण में जाओगे तो अब ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। शिवरी नारायण में पहला मंदिर जो तुमको दिखेगा घुसते ही, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। चंद्रचूड़ महादेव भूलना नहीं है, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर है, वो 9-10 सेंचुरी में बना हुआ मंदिर है। तो ये महादेव का मंदिर, भगवान शंकर आ गए। ओके, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वो भगवान विष्णु का क्षेत्र है, और वहां पर भगवान शंकर का मंदिर इसलिए बनवाया गया क्योंकि शंकर और विष्णु को मिलाना था, इसलिए शिव और नारायण को मिलाया, इसलिए शिवरी नारायण। दो ठो नाम का दो ठो मीनिंग बताऊंगा। पहले तो याद रखो चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर कहां है, शिवरी नारायण। दूसरा याद रखना, यहां पानी से कुंड है, कुंड से भगवान स्वयं स्वयंभू हुए, नर और नारायण का मंदिर। कुंड से निकले हुए, दो ठो कुंड है, दोनों कुंड से निकले ऐसा बताते हैं, तो कुंड में आज भी जल भरा हुआ है। अब इसी नर नारायण मंदिर में क्या होता है, शिवरी नारायण में पूरा माघ पूर्णिमा का मेला लगता है। तो ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन इस कलयुग के भगवान जगन्नाथ, कौन, जगन्नाथ, तो जगन्नाथ स्वामी जी जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर माघ पूर्णिमा के दिन आते हैं शिवरी नारायण। तो जो व्यक्ति जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए नहीं जा पाता, अगर वो माघ पूर्णिमा के दिन शिवरी नारायण के नर नारायण मंदिर में जाकर दर्शन कर ले, तो जो पुण्य जो महत्व आपका जगन्नाथपुरी का बताया गया है वही याद रखना नर नारायण मंदिर का है। उतना ही दर्शन का जो लाभ होगा, वो पुरी में जो जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने से जो लाभ होगा, एक धाम का जो महत्व मिलेगा वो आपका शिवरी नारायण के नर नारायण मंदिर में मिलेगा। आगे निकलोगे, राधा कृष्ण का मंदिर। किसका मंदिर, सबरी माता का आश्रम है, मंदिर नहीं बोल रहा हूं, सबरी माता का आश्रम। सबरी माता का आश्रम है, वहां पर सबरी माता की मूर्ति रखी हुई है जो खंडित है, गाज गिरने के बाद उसकी पूजा बंद हो गई। ओके, शिवरी नारायण। पॉइंट टू पॉइंट, छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग, 3 नदियों का संगम, महानदी शिवनाथ और जोग का संगम है, त्रिवेणी संगम है। छत्तीसगढ़ में दूसरा त्रिवेणी संगम कहां है, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण को पर्यटन का उभरता हुआ केंद्र मान सकते हो। नदी के बीच में टापू है, उसको मिनी गोवा के तर्ज पर डेवलप किया गया है। ओके, इसी शिवरी नारायण में पहला मंदिर बताना चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। चंद्रचूड़ महादेव को कि भगवान शिव आए हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, भगवान विष्णु का क्षेत्र, नर नारायण मंदिर है, इसलिए भगवान शिव को मिलाया, इसलिए शिव और विष्णु के मिलन से, शिव और नारायण के मिलन से शिवरी नारायण। माता सबरी के द्वारा जूठे बेर भगवान राम को खिलाया गया था शिवरी नारायण में, इसीलिए रामायण कालीन स्थल राम वन गमन पथ के फेज 1 में शामिल। ओके, यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, सबरी माता का आश्रम है, सबरी माता की मूर्ति है जो खंडित है, जो अभी पूजा नहीं हुई। ओके, जैसे ही शिवरी नारायण से आगे बढ़े आप पहुंच गए खरोद। खरोद में प्राचीन काल से, रामायण काल से, खरोद एक रामायण काल से स्थल फेमस है। खरोद, पॉइंट टू पॉइंट सुनते जाना। खरोद को रामायण कालीन स्थल, जब भगवान राम माता सीता सहित लक्ष्मण जब वनवास पर थे तो खरोद के क्षेत्र में पहुंचे। खरोद में शूर्पणखा का क्षेत्र है, तो खरोद में जो प्रभाव था, जो साम्राज्य था, खरदूषण नामक राक्षस का साम्राज्य था खरोद। तो लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा का नाक काटा गया इसी क्षेत्र में, खरोद में, और राम भगवान के द्वारा खरदूषण का वध किया गया। तो खरदूषण का वध करने के कारण खरोद को याद रखना नाम दिया गया है। खर और दूषण के नाम पर क्या पड़ा, खरोद। अब लक्ष्मण भगवान के द्वारा यहां शिवलिंग की पूजा की गई, तो लक्ष्मण भगवान के द्वारा की गई, इसलिए मंदिर जो शिवलिंग बनेगा, जो शिवलिंग के ऊपर मंदिर बनेगा वो लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर, लखनेश्वर। लखनेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर मान्यता है कि इस शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र है, छोटे छोटे छिद्र है, जिसमें से एक छिद्र पतालगामी है। मतलब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो तो ऐसा कहते हैं कि वो जल पताल तक पहुंच जाता है। भगवान शिवलिंग को जल चढ़ाने के बाद जल कहां जा रहा है किसी को पता नहीं,
पतालगामी वहां छिद्र है। ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। 1,25,000 छिद्र है, इसीलिए यहां पर लाख और 1,25,000 चावल के दाने चढ़ाकर यदि कोई व्यक्ति अपनी जो भी मन्नत मुराद को मांगता है तो ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि भगवान उसकी मन्नत को पूरा करते हैं। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में जो महत्व हमारे भारत में बनारस के काशी का है, भगवान के मंदिर का है, वैसी छत्तीसगढ़ में याद रखना, यहां हमारे छत्तीसगढ़ में खरौद में भगवान का जो लखनेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, उनका महत्व बताया गया है। इसीलिए याद रखना, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का काशी। 1,00,000 चावल के दाने चढ़ाकर भगवान की पूजा अर्चना करने की मान्यता है। तो 1,00,000 चावल के दाने चढ़ाने के कारण इस मंदिर को लाखा चाउर मंदिर कहते हैं। लाखा चाउर मंदिर। ओके। इसी खरौद में शूर्पणखा का नाक कटा, राम वनगमन पथ के सेकेंड फेज पे इसको शामिल किया, पहले फेज में नहीं है। खरदूषण का वध हुआ, शूर्पणखा का नाक कटा, रामायण कालीन स्थल है। भगवान शिव को समर्पित, याद रखना, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, जिसको लखनेश्वर या लाखा चाउर मंदिर कहते हैं। इसको पांडु वंश से जोड़ेंगे तो 8th सेंचुरी में आएगा पांडु वंश। पांडु वंश के शासक होंगे ईशान देव। ईशान देव के द्वारा इस मंदिर को बनवाया जाएगा। ओके। ईशान देव द्वारा बनवाया गया मंदिर। यह पामगढ़ तहसील है, जबकि यह पीथमपुर है। पीथमपुर में याद रखना डियर, हसदेव नदी के तट पर कलेश्वर महादेव, कलेश्वर महादेव का मंदिर, कुलेश्वर नहीं बोल रहा हूं ना, कलेश्वर, नाम में फर्क हो जाएगा। कुलेश्वर अलग है, ये कलेश्वर है। कलेश्वर महादेव का मंदिर है, बकायदा महाशिवरात्रि का मेला लगेगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? पीथमपुर। भगवान का मंदिर है। कौन सा भगवान है? कलेश्वर। सोढ़ीग्राम कुष्ठ सेवा संस्थान, जिन व्यक्तियों का कुष्ठ रोग होता है, जिन व्यक्तियों का हाथ पैर में क्या हो जाता है, कोढ़ की बीमारी हो जाती है ना, तो सोढ़ीग्राम में 1962 1962 है ना, इसमें कुष्ठ सेवा संस्थान स्टैब्लिश किया गया था। गणेश दामोदर दास बापट, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। गणेश बापट, क्या बोला हूं, यहां के मतलब बोला चाहिए संचालक थे। तो कुष्ठ सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ सोढ़ीग्राम कुष्ठ सेवा संस्थान। क्लियर। यहां बैराज है, बैराज को अभी देखेंगे बिर्रा के पास। क्लियर। तेंदुआटा में मड़वा रानी ताप विद्युत संयंत्र। ओके। मड़वा रानी ताप विद्युत संयंत्र। क्लियर। ठीक, चलिए तो हेडिंग डालिए फटाफट। दलहा पहाड़, दलहा पहाड़ हसदेव नदी के तट पर, सॉरी दलहा पहाड़ बोल रहा हूं, प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल है। प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल है। प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल है दलहा पहाड़। ओके। दूसरा पॉइंट, सिद्ध मुनि आश्रम नागेश्वर धाम है। सिद्ध मुनि आश्रम है, नागेश्वर धाम है। सिद्ध मुनि आश्रम नागेश्वर धाम है। समुद्र तल से 700 मीटर ऊंचाई है। ओके। नाग पंचमी का मेला लगता है, फेमस है नाग पंचमी का मेला। क्लियर हो गया। दलहा पहाड़ लिख लिए। क्लियर। ठीक, देखो ध्यान से, मैं आपको बताया सोढ़ीग्राम फेमस है। सोढ़ीग्राम भूलना नहीं बेटा। 1962 में यहां कुष्ठ सेवा संस्थान
कुष्ठ सेवा संस्था, जो कुष्ठ की बीमारी होती है ना, उनका इलाज करने के लिए सेवा संस्था। इसकी स्थापना 1966 में सदाशिव राव गोविंद कात्रे, ऐसे है ना, गोविंद राव कात्रे, इनके द्वारा किया गया। पर जो इनका संचालक कर रहे थे वो थे गणेश दामोदर दास बापट, है ना, गणेश दामोदर बापट या दामोदर गणेश बापट, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, दामोदर गणेश बापट। इन नाम को भूलना नहीं, इनको पद्मश्री मिला है बेटा इसी काम को करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ अभी बड़ी दीदी को मिला है, वैसे इनको दामोदर गणेश बापट को कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए पूरा अपना जीवन लगा दिया ना, दामोदर गणेश बापट। ओके, इनके लिए इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। संचालक कौन है, तो गणेश दामोदर दास बापट। क्लियर है। सदाशिव गोविंदराव कात्रे के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1962 में, कुष्ठ सेवा संस्थान। ओके, लिखो इसको फटाफट। हो गया। ठीक है डियर, ठीक। अगला लिखो पीथमपुर हसदेव नदी के तट पर, पीथमपुर हसदेव नदी के तट पर, पीथमपुर हसदेव नदी के तट पर। ओके, हसदेव नदी के तट पर है पीथमपुर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहां पर कलेश्वर महादेव का मंदिर है, शिव मंदिर है, महाशिवरात्रि का मेला लगता है। ओके डियर, आपका सोढ़ी ग्राम लिख लिए, पीथमपुर हो गया। बिर्रा में लिखो आप बसंतपुर बैराज है, यहाँ पर महानदी पर बसंतपुर बैराज। बैराज मतलब डैम होता है, छोटा डैम, क्या कहलाता है, बैराज, बसंतपुर। ओके, मुक्ताराज इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, मुक्ताराज इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। ओके, तेंदू भाटा, इसको मड़वा तेंदू भाटा कहते हैं, मड़वा तेंदू भाटा, मड़वा तेंदू भाटा याद रखना। यहां पर लिखोगे ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है, मड़वा रानी ताप विद्युत संयंत्र या मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। इसको अटल बिहारी ताप विद्युत संयंत्र भी कहते हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। ओके, मड़वा रानी का मंदिर कोरबा में है, पर मड़वा ताप विद्युत संयंत्र कहां है, तो जांजगीर चांपा। दिस इज ऑल अबाउट जांजगीर चांपा। कुछ भी चीज में दिक्कत है पूछो, कहीं पर भी कोई भी समस्या है पूछिए। कोई नाम याद नहीं हो रहा है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रायगढ़ चांपा दोनों खत्म हो गया, बहुत समय लग रहा है हमको। वैसे में तो फिर हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे, आपको याद कराने के लिए बहुत समय लगता है। देखो कोई दिक्कत है तो पूछो।